एनसीईआरटी बुक कक्षा 5वीं विषय गणित का जादू पाठ 13 स्मार्ट चार्ट का हल वीडियो बच्चों के लिए। स्मार्ट चार्ट। चीची म्याऊं म्याऊं। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षियों पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवरों के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खड़ी खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची। इसलिए इस दो रेखाओं का मतलब दो बिल्लियां और 5 रेखाओं का मतलब 5 बिल्लियां। कुल 24 बच्चों ने बिल्लियों को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने के में मदद करो। तोता जानवर टैली अंक बिल्ली 5 10 15 20 और 4 24। कुत्ता 5 10 15 20 25 30 और 2 चिन्ह जैसे 32। खरगोश 5 और 5 10। गाय 5 10 15 20 और 2 22। तोता 5 और 3 8। बकरी 5 10 15 20। गिलहरी 5 10 15। कुल कितने? 131। टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की? कुल 131 बच्चों से बात की। इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है? ध्यान से देखो। 32। कुत्ता। इस तालिका में सबसे ज्यादा प्यारा जानवर पालतू जानवर कुत्ता है। तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे? तुम इसे किस नाम से पुकारोगे? और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं? चर्चा करो। हम कुत्ता रखना चाहेंगे, इसे कालू के नाम से पुकारेंगे। और हमारे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता आदि पालतू जानवर हैं। सड़क पर टैली चिन्ह। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। इससे उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। टैली चिन्ह संख्या। साइकिल 5 10 15 20 25 और 3 28। कार 5 10 और 2 12। ऑटो रिक्शा 5 10 15 3 18। बस 5 10 15। साइकिल रिक्शा 5 10 15 20 और 4 24। ट्रक 5 और 1 6। हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ी देखी? 103 गाड़ियां देखी। ट्रक से ऑटो रिक्शा को संख्या तिगनी थी। सही देखो। ट्रक 6, ऑटो रिक्शा 18, 6 18 तीसरी सही है। 7 और बसों के लिए और 2 ट्रक के लिए टैली चिन्ह लगाओ। 7 ट्रक 5 और 2 7। 2 ट्रक 2 1 और 1 2। इस तरह लगाना। आओ कर सीखा। अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ। पता करो कितने अलग अलग तरह के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता है? तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो। टैली चिन्हों
से अलग अलग पेड़ों की संख्या लिखो। विद्यार्थी घर पर करें। मदद करने वाले हाथ। ईवीएस के पीरियड में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिखा। घर के काम सबसे ज़्यादा मदद। बच्चों की संख्या। बाजार जाने में 47 बच्चों ने बताया, बर्तन धोने में 15, कपड़े धोने में 3, खाना बनाने व परोसने में 25, घर की साफ सफाई करना 10। तो कुल कितने माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे कितने हो गए? 7, 5, 12, 3, 15, 5, 20 का 0 से लाइन 2, 6, 7, 3, 10 आने 100। क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो? हाँ, देखो और पता लगाओ। वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की 25 यानी 1/4 25 खाना बनाने में और परोसने में। कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे। अभ्यास का समय। स्कूल के बाद अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। 10 बच्चे। स्कूल के बाद क्या करना पसंद है? बच्चों की संख्या। टीवी देखना 2 बच्चों, फुटबॉल खेलना 3 बच्चों, कहानी सुनना 1 बच्चा हो, स्कूल का गृह कार्य करना 1, सोना 2 और साइकिल चलाना 1। 10 बच्चे। विज्ञापन। रागिनी को टेलीविजन पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यक्रमों के बीच में आने वाले विज्ञापनों को गिनेगी। उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं और उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चे अभिनय करते हैं। तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है? उत्तर, क्योंकि बच्चों को कार्टून देखना पसंद होता है। टीवी कार्यक्रम के बीच आने वाले ब्रेक में विज्ञापनों का टैली चिन्हों की सहायता से गिनो। 15 विज्ञापन के लिए टैली चिन्ह 15। क्या समाचारों के बीच में भी विज्ञापन आते हैं? हाँ, आते हैं। स्वयं करें। अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्ञापन को गिनो। टैली चिन्हों का प्रयोग करो। जब भी तुम्हें विज्ञापन में कोई बच्चा नजर आए तो उस टैली चिन्ह के नीचे एक बिंदु भी लगाओ। बच्चे स्वयं करें। अपने उत्तर को अपने दोस्तों के उत्तर से मिलाओ। क्या तुम्हारे उत्तर अलग गर्म हैं? और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबरें देखी हैं? ये 2 चार्ट हैं। इनमें 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। ध्यान से देखो। 10, 20, 30, 40। 1 जून दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। 1 दिसंबर 10, 20, 30, 40 दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। बार चार्ट से पता करो 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। 1 जून ये बार दिल्ली 33, शिमला 23, 22, दिल्ली 33, शिमला 22, बेंगलोर 28 और जैसलमेर 38। अर्थात 38 सबसे ज़्यादा है। अर्थात जैसलमेर सबसे गर्म है। 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? जैसलमेर। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? ध्यान से देखो। 1 दिसंबर
दिल्ली 23, शिमला 10, बेंगलोर 24, जैसलमेर 25। सबसे कम 10 शिमला, अर्थात 1 दिसंबर को शिमला सबसे ठंडा है। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया? बेंगलोर 28 और 24, 4 का अंतर। खुद करो। किसी एक दिन किन्हीं भी 3 अलग अलग शहरों को चुनो और टीवी या अखबार से उनका तापमान रिकॉर्ड करो। दिनांक लिखो, शहर का नाम, 3 शहर कौन कौन, दिल्ली और तापमान। आप इस रिकॉर्ड से अपनी कॉपी में बार चार्ट बनाओ और अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ प्रश्न पूछो। देखो क्या वे तुम्हारा चार्ट समझ पाए। ग्राफ पेपर पर इन आंकड़ों को उपयोग करके बार चार्ट बनाएं और दोस्तों से ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं था। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहां पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो, इसलिए वहां पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा। नीचे दी गई तालिका में देख सकते हो कि खरगोश की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई। साल शुरू और खरगोश की संख्या। 10 साल, 1 साल बाद 18 हो गए, 2 साल बाद 32 हो गए, 3 साल बाद 58, 4 साल बाद 108, 5 साल बाद 206 और 6 साल बाद 400। हर साल के बाद खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या से दोगुने से कुछ कम थी। छठे साल के अंत में खरगोश की संख्या हो गई लगभग 6वें साल 400। इस साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 के पार कर गई। 8 साल परिवार वृक्ष। माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा है और उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। माधव उलझ कर रह गया और अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में जो सोच भी नहीं पा रहा था, इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष बनाया। देखो ध्यान से। माधव के माता शोभना के माता पिता, शोभना के पिता और शोभना की माँ। शोभना के पिता शोभना के दादा हो गए और शोभना की दादी, और शोभना की दादी के पिता और शोभना की दादी, शोभना के दादा की माँ और शोभना के दादा के पिता। इसी तरह यहाँ बड़े शोभना की माँ, शोभना के नाना और शोभना की नानी, शोभना के नाना की माँ और शोभना की नानी के पिता, शोभना के नाना की माँ और शोभना के नाना के पिता। देखते हो गए परनाना, 5वीं पीढ़ी। या शोभना के दादा, शोभना की दादी, शोभना के नाना, शोभना की नानी, परनाना परनानी, 4थी पीढ़ी। शोभना के पिता और शोभना की माता, नाना नानी। माधव के माता पिता
माधव के माता पिता दूसरी पीढ़ी और माधव पहली पीढ़ी। क्या पीढ़ी हो गई? माधव एक, माता पिता दूसरी, शोभना के दादा दादी, शोभना के पिता तीसरी, नाना नानी चौथी पीढ़ी, परनाना परनानी पांचवी पीढ़ी, परनानी परनाना नानी पांचवी पीढ़ी। कितनी पीढ़ी? 5 पीढ़ी। माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझाने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं? 2 परनाना और 2 परनानी। माधव के कुल कितने परनाना परनानी हैं? 4 परनाना और 4 परनानी। माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे? 32 बड़े होंगे। अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो कितनी पीढ़ी में 128 बड़े होंगे? 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। बढ़ते हुए पेड़ों का झाड़। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिन में पौधे की लंबाई 1.4 cm हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता चल लगेगा कि पौधे की लंबाई 1.4 cm है। हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। हाँ, अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं। 4 दिन बाद 1.4, 8 दिन बाद 5.3, 12 दिन बाद 9.5, 16 दिन बाद 10.2 और 20 दिन बाद 10.9। आप चार्ट को देखो। पौधे की लंबाई खड़े में आड़े में दिन 4, 8, 12, 16, 20। 4 दिन ए वाला चिन्ह, 8 दिन ए वाला बिंदु और 12 दिन ये और 16, 20 जी वाला 11 कम थे। ग्राफ से पता करो कि किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी। 8 और 12, 8 और 12 के बीच में। 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी बढ़ी? 14वें दिन यानी 12, 13, 14 यानी 16 और 12 के बीच में 9.9 सेंटीमीटर। क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा? 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी? अंदाज लगाओ। नहीं, पौधा हमेशा एक सा नहीं बढ़ता है। अंदाजन 100वें दिन में पौधे की 12.13 cm होगी। 12-13 cm होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा घर हमारा विद्यालय पिपरिया नंदला। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।